हेलो डियर व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे पोएम हाउ द लिटिल काइट लर्नेड टू फ्लाई। इस पोएम में मन में एक डर रहता है किसी भी हमारे अंदर किसी भी काम को करने के लिए। हम किसी भी काम को करने से डरते हैं, हमको लगता है कि हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो उसी डर से रिलेटेड ये पोएम है कि हम अपने अंदर के डर को कैसे निकाल सकते हैं और कैसे निकालना चाहिए। तो इस पोएम में एक छोटा काइट है, वह बाकी पतंगों को देखकर डर रहा है कि उनको लग रहा है कि वो उन पतंगों की तरह नहीं उड़ पाएगा और उसको ये डर है कि कहीं वो गिर न जाए। तो उसके इसी डर को उसने एक्सप्रेस किया है और देखते हैं वो ये छोटा पतंग लास्ट में उड़ पाता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई नेवर कैन डू इट। ये कौन कह रहा है? ये जो छोटा पतंग है ये कह रहा है कि आई नेवर कैन डू इट, मैं इसे कभी नहीं कर सकता। द लिटिल काइट सैड, जो छोटी पतंग था उसने कहा आई नेवर कैन डू इट। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड। एज ही, जैसे ही उसने उस छोटी पतंग ने देखा किसको? दूसरे पतंग को देखा। कहाँ देखा? उसके सिर के ऊपर। वो काफ़ी ऊंचा उड़ रहे थे। जो बड़े पतंग थे और भी जो बड़े पतंग थे वो काफ़ी ऊंचा उड़ रहे थे। तो इस बड़ी पतंग को देखकर ये छोटी पतंग कहता है कि मैं इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ पाऊंगा। अगर मैंने उड़ने की कोशिश भी की तो मैं गिर जाऊंगा। फिर आगे कहता है आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राइड टू फ्लाई। छोटी पतंग कहता है मैं जानता हूँ, आई नो आई शुड फॉल, मैं गिर जाऊँगा। इफ़ आई ट्राइड टू फ्लाई, यदि मैंने थोड़ी सी भी कोशिश की उड़ने की तो मैं गिर जाऊँगा। ये उसके अंदर का डर है, उसके मन में एक डर आ गया है कि मैं उड़ नहीं पाऊँगा। अगर मैंने उड़ने की कोशिश की तो मैं तुरंत नीचे गिर जाऊँगा। फिर जो दूसरी जो पतंग है, बड़ी पतंग, वो उसकी हौसला अफजाई करते हैं। क्या कहते हैं वो? ट्राई, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। शेयर द बिग काइट ओनली ट्राई। जो बड़ी पतंग है वो क्या कहता है कि भाई तुमको तो एक बार कम से कम ट्राई ज़रूर करना चाहिए। कुछ भी हम कार्य कोशिश करते हैं तो हमको ज़रूर कुछ ना कुछ सफलता मिलती है, या तो हम उससे असफल होते हैं, असफल होने के बाद भी हम कुछ सीखते हैं। इसलिए हमको किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल एक कदम ज़रूर हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमको डरना नहीं चाहिए। अगर अपने मन के डर को हटाना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसी काम को करिए जिस काम से आपको डर लगता है। तो जो बड़ी पतंग है उसने कहा कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। सेड द बिग काइट ओनली ट्राई, तुम्हें एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आगे देखते हैं। और आई फेयर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। बड़ी पतंग क्या कहता है कि मुझे अगर तुम ट्राई नहीं करोगे, और आई फियर, मुझे डर है, यू नेवर विल लर्न एट ऑल, तुम कभी भी उड़ना नहीं सीख पाओगे, तुम ऐसे ही रह जाओगे। ये बड़ी पतंग उस छोटी पतंग से कहता है। आगे देखते हैं। बट द लिटिल काइट सैड। लिटिल काइट क्या कहता है? फिर वो किंतु परंतु करने लगता है। क्या कहता है? आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। मुझे डर है, अफ्रेड मतलब डरना, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल, मैं गिर जाऊंगा, ऐसा उसको डर लग रहा है छोटी पतंग को फिर से। फिर बड़ी पतंग आगे क्या कहता है? द बिग काइट नोडेड आह वेल गुड बाय। अब वो थक गया है समझा के कि भाई ठीक है, मैंने तुमको समझाया, तुमको हिम्मत दिया, तुम नहीं उड़ना चाहते, मैं तो उड़ रहा हूँ, तुम वहीं रहो। वो ऐसा कहकर वो बड़ी पतंग वहाँ से चला जाता है, वहाँ से उड़ जाता है वहाँ। आई एम ऑफ एंड ही रोज टूवर्ड द ट्रैंक्विल स्काई। ये जो छोटा पतंग है ये क्या कहता है? मैं तो वहीं रह गया। एंड ही, जो बड़ा पतंग था, वो क्या करता है? रोज़ मतलब वो राइज का सेकंड फॉर्म है ये, वो रोज़ हुआ
उठा, कहाँ से उठा? द ट्रैंक्विल स्काई। द ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, शांत आकाश में वो एकदम काफ़ी ऊंचा जो बड़ा पतंग है वो उड़ने लगा। आगे देखते हैं। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट। तभी क्या होता है, जो छोटा पतंग है वो दूसरी बड़ी पतंग को देखकर, पेपर मतलब यहाँ पे है पतंग, उस बड़ी पतंग को देखकर स्टर्ड हो जाता है। स्टर्ड हो जाता है मतलब उससे इंस्पायर्ड हो जाता है कि जब भाई वो उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। एट द साइट, वो इस साइट को देखकर, इस दृश्य को देखकर वो सोचता है कि भाई मैं भी अब ऊंचे आसमान में मैं भी उड़ सकता हूँ और मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। ये छोटा पतंग जो है ऐसा सोचता है। एंड ट्रेमलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। और वह ट्रेमलिंग, वह घबराता है थोड़ा सा, तो पहले ही शूक हिमसेल्फ, अपने आप को हिलाता है थोड़ा सा, फ्री फॉर फ्लाइट, भाई जैसे कोई थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस लाने के लिए, डर निकालने के लिए थोड़ा सा अपने बॉडी को हम हिलाते हैं ना, कहीं कुछ जाने के लिए। जैसे क्रिकेटर लोग जब मैदान में जाते हैं थोड़ा बॉडी को शेक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो वैसे ही छोटा पतंग है वो क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा घबराते हुए अपने आप को थोड़ा सा हिलाता है और अपने को तैयार करता है कि मैं भी अब उड़ूंगा ऊंचे आसमान में, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। वो थोड़ा सा ट्राई करता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है। आगे देखते हैं। फर्स्ट whirling एंड फ्राइटेंड देन ब्रेवर ग्रोन। शुरू में तो क्या होता है, वो डरता है। फर्स्ट whirling मतलब थोड़ा सा चक्कर खाता है, घुमावदार, जैसे पतंग आपने कभी उड़ाया होगा या उड़ते हुए देखा होगा, तो शुरू में क्या होता है, पतंग ऐसे गोल गोल चक्कर खाता है शुरू में, उसके बाद धीरे से वो ऊपर की ओर उड़ता है। तो वैसे ही शुरू में ये जो छोटा पतंग है थोड़ा सा चक्कर खाता है। एंड फ्राइटेंड, थोड़ा सा वो डरा हुआ रहता है। देन ब्रेवर ग्रोन मतलब फिर धीरे धीरे उसके अंदर हिम्मत आने लगती है, वो बहादुरी के साथ ऊपर आसमान में उड़ने लग जाता है। अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन। और धीरे अचानक से फिर क्या होता है, वह धीरे धीरे ऊपर और ही ऊपर उठने लगता है और आसमान में, खुले आसमान में वह एकदम तेज़ी से अकेला उड़ने लगता है। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी। और जो बिग काइट है वो क्या देखता है कि जो नीचे देखता है तो क्या देखता है कि वो जो छोटा पतंग है वो भी अब उड़ने लगा है और काफ़ी कॉन्फिडेंस उसके अंदर भी अब आ गया है। द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली। जो छोटा जो पतंग था वो धीरे धीरे स्टेडली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो भी आसमान में उड़ने लगता है। आगे देखते हैं। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड। तभी क्या होता है, द लिटिल काइट जो छोटा जो पतंग है, थ्रिल्ड रोमांचित हो जाता है, उसके अंदर रोमांच भर जाता है। किस चीज़ से, गर्व से वो रोमांचित हो जाता है कि मैं भी अब दूसरी पतंग की तरह मैं भी ऊपर आसमान में उड़ रहा हूँ। इससे ये छोटा पतंग में क्या होता है, इसके अंदर रोमांच आ जाता है। एज ही सेड विद द बिग काइट साइड बाय साइड। सेड मतलब होता है यहाँ पे उड़ना, मूव करना। तो यहाँ पे वो जो छोटा पतंग है वो क्या करता है, बिग काइट जो बड़े पतंग के साइड, उसके साथ साथ, उससे कदम से कदम मिलाकर उसके बराबरी से वो भी उड़ने लगता है। और ये सब उड़ते हुए उसे बहुत ही खुशी और गर्व महसूस होता है, प्राइड महसूस करता है वो। आगे देखते हैं। While far below he could see the ground। और उस far below वहाँ
दूर से वो क्या देखता है, ही कुड सी द ग्राउंड को, ज़मीन को वो देख सकता है वहाँ से। और ज़मीन में क्या देखता है, जब नीचे देखता है तो एंड द बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड, जो बच्चे नीचे खेल रहे हैं ज़मीन में, मैदान में, वो कैसे दिख रहे हैं, लाइक स्मॉल स्पॉट्स, छोटे छोटे धब्बों की तरह वो बच्चे नीचे खेलते हुए दिख रहे हैं। जैसे हम कभी ऊंची जगह पे जब जाते हैं, वहाँ से अब नीचे जब देखते हैं तो क्या देखते हैं, जो नीचे की चीज़ें हैं वो छोटी छोटी दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वो छोटा जो पतंग है वो इतना ऊपर उड़ गया है कि अब उसको जो नीचे के जो बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, वो बहुत ही छोटे छोटे धब्बों की तरह दिख रहे हैं। आगे देखते हैं। They rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. They means जो स्मॉल काइट है और जो बिग काइट है, ये दोनों जो हैं ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं। रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर, और बहुत ही ऊंचाई पर जाके ये उड़ रहे हैं और वहाँ पे आराम कर रहे हैं, शांत एयर में, क्वाइट एयर में। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर, और वहाँ पे कौन कौन है, ओनली द बर्ड्स पक्षी हैं, एंड क्लाउड्स बादल हैं, सिर्फ ये सभी वहाँ पे हैं और आसपास कोई भी नहीं है। मतलब काफ़ी वो ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो इनके कंपेनियंस हैं, दोनों पतंग के कौन कौन कंपेनियन हैं या इनके फ्रेंड्स हैं, बर्ड्स और क्लाउड्स, इनके साथ साथ ये उड़ रहे हैं। आगे देखते हैं। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, जो छोटा जो पतंग है वो अब काफ़ी खुश है और खुशी से क्या वो बोल रहा है, क्या चिल्ला रहा है, ओह हाउ हैप्पी आई एम, कि वह बहुत ही खुश है। अब वो बहुत खुश है क्योंकि वो भी, उसके अंदर का जो डर था कि मैं ऊपर आसमान में नहीं उड़ पाऊँगा, वो अब डर उसके मन से निकल गया है। क्यों निकला, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, ये सब डर उसके अंदर से क्यों निकला, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाया, ब्रेवरी दिखाया उसने, एंड ही ट्राइड, उसने एक बार प्रयास किया, तो इस वजह से उसके अंदर का डर बाहर आया। तो इस पोयम से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको अपने अंदर के डर को निकालना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। हमें जिस काम से डर लगता है उसे धीरे धीरे हमको शुरू करना चाहिए, ताकि हमारा डर उस किसी भी चीज़ को करने से निकले। जब तक हम उस काम को करेंगे नहीं, डरते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर वो डर बना रहेगा। इसलिए हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए। ये जो इस पोएम के माध्यम से जो ऑथर हैं कैथरीन पाइल, ये हमें ये बताना चाह रहे हैं। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेसन में फिर हम मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। थैंक यू।